हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। मैं प्रियरंजन कुमार। मराठा साम्राज्य के बढ़ते हुए क्रम में आज हम लोग देखेंगे कि शिवाजी के मृत्यु के बाद क्या हुआ था। तो आइए हम लोग एक झलक इस पे चलते हैं। शिवाजी की मृत्यु 1680 में हो जाती है। उसके बाद मराठा साम्राज्य का क्या हुआ? तो शिवाजी के दो पुत्र थे, एक राजा राम और संभाजी। संभाजी बड़े पुत्र थे। जब शिवाजी की मृत्यु हो जाती है 1680 में, तो उनका कोई उत्तराधिकारी निश्चित नहीं किया गया था। अतः उनकी पत्नी जो थी सोयराय बाई, उसने राजा राम का राज्याभिषेक कर दिया। लेकिन संभाजी ने विद्रोह कर दिया और हमीर मोहितों के सहयोग से संभाजी शासक बन जाते हैं। इस प्रकार 1680 से 1689 तक जो है संभाजी शासक बने रहते हैं। संभाजी के बाद फिर उसके भाई राजा राम शासक बनते हैं और राजा राम के बाद उसके पुत्र शिवाजी द्वितीय बनते हैं और शिवाजी द्वितीय के बाद साहू जी का क्रम आता है। तो एक एक करके हम लोग इन घटनाक्रम को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग चलते हैं संभाजी पे। संभाजी 1680 से 1689 तक मराठा साम्राज्य के राजा रहे। तो ये शिवाजी की मृत्यु होने पर उनकी पत्नी सोयराय बाई ने राजा राम का राज्याभिषेक किया। लेकिन संभाजी ने विद्रोह कर दिया और मराठा सेनापति उस वक्त जो थे हमीर मोहिते, उसी के सहायता से संभाजी शासक बन जाते हैं। और जब संभाजी शासक बनते हैं तो पेशवा का पद जो है वो देते हैं नीलोपंत को और मुख्य सलाहकार बनाते हैं अपना कवि कलश को। धीरे धीरे कवि कलश पे संभाजी की निर्भरता बढ़ती चली जाती है और संभाजी ने मुगल शासक दिलेर खां से समझौता किया और 7000 का मनसब प्राप्त किया। इस तरह से मुगल से उसने व्यवहार सुधारने की कोशिश की। लेकिन औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय ने औरंगजेब के खिलाफ, अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तब दुर्गादास राठौर ने उन्हें संभाजी के पास भेज दिया और संभाजी ने अकबर द्वितीय को संरक्षण प्रदान किया। इसलिए मराठा का मुगल से संघर्ष हो गया। अब 1689 में जब मराठा का मुगल से संघर्ष हो गया तो 1689 में क्या होती है कि एक जगह है संगमेश्वर के युद्ध में मुगल सेनापति मुबारक खां ने संभाजी और उसकी कवि कलश की हत्या कर दी और इस तरह से संभाजी का इतिहास समाप्त हो गया। आइए एक बार फिर से देखते हैं कि जब शिवाजी की मृत्यु हो जाती है तो चूंकि उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं की गई थी, इसलिए उनकी पत्नी सोयराय बाई ने राजा राम का राज्याभिषेक कर दिया। लेकिन संभाजी ने विद्रोह कर दिया और सेनापति जो थे हमीर मोहितो, उसकी सहायता से संभाजी शासक बन गए। अपना पेशवा नीलोपंत को नियुक्त किया और मुख्य सलाहकार कवि कलश को बनाया। संभाजी ने मुगल शासक से अपने संबंध सुधारने, मराठा के संबंध को सुधारने की कोशिश की। इसके लिए दिलेर खां से एक समझौता भी किया और संभाजी को 7000 का मनसब यानी 7000 की जागीर प्राप्त हो गई। ठीक उसी समय औरंगजेब के जो एक पुत्र थे अकबर द्वितीय, उसने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया और अकबर द्वितीय को संभाजी का संरक्षण प्राप्त हुआ। इसलिए मराठों का मुगलों से संघर्ष हो गया यानी औरंगजेब से विद्रोह हो गया। तो 1689 ईस्वी में संगमेश्वर के युद्ध में मुबारक खां ने संभाजी और उसके जो सलाहकार थे कवि कलश की हत्या कर दी और इस प्रकार से संभाजी का खत्म हो गया। अब संभाजी की पत्नी जो थी येसुबाई और उसके पुत्र साहू जी, इन दोनों को यहाँ पे जब संभाजी और कवि कलश की हत्या कर दी गई तो इन दोनों को कैद कर लिया गया। उसके बाद चूंकि संभाजी की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी येसुबाई ने युद्ध को जारी रखा था, इसलिए उसकी पत्नी येसुबाई और साहू जी को कैद कर लिया। संभाजी ने अपने कार्यकाल में क्या किया कि संभाजी ने अष्टप्रधान को नष्ट कर दिया, जो शिवाजी के द्वारा बनाया गया था, जिसमें कि पेशवा होते थे, अमात्य होते थे, सुमंत होते थे, चिटनीस होते थे, उनको खत्म कर दिया और युद्ध में स्त्रियों को भी अपने साथ ले जाने लगे थे। तो ये युद्ध में स्त्रियों की शुरुआत जो मराठा में हुई थी, ये संभाजी के ही शासनकाल। अब संभाजी की जब मृत्यु हो जाती है 1689 में, तो फिर नया मराठा साम्राज्य, जो मराठा साम्राज्य, उसके नए राजा बनते हैं राजा राम, जो कि संभाजी के ही भाई थे। राजा राम 1689 से 1700 ईस्वी तक
मराठा साम्राज्य के राजा रहते हैं। इसने एक नया पद जनरेट किया जो प्रतिनिधि नाम से था और अपना प्रतिनिधि बनाया प्रहलाद निराजी को। ये पहला प्रतिनिधि हुआ मराठा का प्रहलाद निराजी। कहते हैं कि प्रहलाद निराजी बहुत ही बड़े राजनीतिज्ञ थे। अगर वास्तव में देखा जाए तो राजा राम के जो शासन में राजनीतिज्ञ और सेनापति थे एक से एक बढ़कर थे। इनके राजनीतिज्ञ जो थे प्रहलाद निराजी थे और रामचंद्र पंत थे। सेनापति की वहीं बात करें तो सेनापति संताजी घोरपड़े थे और धनाजी यादव थे। ये दोनों सेनापति थे और बहुत ही अच्छे कुशल सेनापति थे। लेकिन चूंकि राजा राम जब राजा बनते हैं तो उस समय मुगल से इनका संघर्ष चल ही रहा था, तो राजा राम भी उस संघर्ष को कंटिन्यू रखते हैं और मुगल के डर से राजा राम सब दिन इधर से उधर भागते रहे। इसलिए उसे कभी भी सिंहासन पर ना बैठने वाला शासक कहा गया। चूंकि मुगलों के डर से ये कभी सतारा जा रहे थे, कभी कोल्हापुर जा रहे थे, कभी प्रतापगढ़ जा रहे थे, कभी जिंजी जा रहे थे। राजा राम अपने जीवन के जो अंतिम 8 वर्ष तक थे वो जिंजी के किले में बिताए। जो जिंजी शिवाजी के द्वारा शिवाजी का अंतिम अभियान में जिंजी का किला जीता गया था, तो राजा राम वहीं पे 8 वर्ष तक अपने बिताए। राजा राम ने सरंजाम प्रथा को पुनः शुरू किया। सरंजाम प्रथा को शिवाजी ने शुरू किया था। ये सरंजाम प्रथा क्या थी? तो जो महत्वपूर्ण लोग होते थे, महत्वपूर्ण पद के लोग होते थे, उनको जमीन दी जाती थी जागीर के रूप में और उसके बदले वो पेशवा के लिए, वो सम्राट के लिए सेना रखते थे जो युद्ध की स्थिति में उन्हें सैनिक सेवा देते थे। और उसी समय 1700 ईस्वी में राजा राम की भी मृत्यु हो जाती है। यानी संभाजी के बाद राजा राम की भी कहानी समाप्त हो जाती है। अभी भी औरंगजेब डटा हुआ मराठों को हराने के लिए। अब जब राजा राम की मृत्यु हो जाती है तो उसके पुत्र शिवाजी द्वितीय, जो कि अभी अल्पवयस्क है, उसको राजा बना दिया जाता है। अब जब वो अल्पवयस्क है तो उसकी संरक्षिका के रूप में उसकी माता ताराबाई शासन कर रही थी। इतिहास में कहा गया है कि ताराबाई वो एक प्रसिद्ध काफी वही मतलब उनके ताराबाई के समय में सबसे ज़्यादा लड़ाई हुई और मराठा का जो उद्धार और आगे बढ़ा। ये 1700 ईस्वी से 1707 तक शिवाजी द्वितीय का था। 1700 से 1707 का दौर मराठा स्वतंत्रता संघर्ष के नाम से जाना जाता है। यानी मराठों ने अपनी फिर से शिवाजी के द्वारा बनाई गई पहचान को फिर से वापस लाना शुरू कर दिया। मराठों ने पन्हाला, सिंहगढ़ आदि किलों पर पुनः कब्जा किया। जो पहले शिवाजी ने कब्जा किया था, जिसे बाद में मुगलों ने छीन लिया था संभाजी को हरा करके, उसको फिर से ताराबाई के नेतृत्व में मराठों ने किले को जीतना शुरू किया। सूरत और भरौच में फिर से लूट गए। अब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। यानी कि जो अपोजिट टीम है वही की औरंगजेब, उसी की मृत्यु हो जाती है और फिर से मराठा साम्राज्य की कहानी पलट जाती है। तो हम लोग आगे देखेंगे कि जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो किस तरह से यहाँ साहू जी को, जो यहाँ कैद कर लिया गया था, पत्नी संभाजी की पत्नी योसूबाई और साहू जी को जो कैद कर लिया गया था, अब जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो साहू जी को कैद से आज़ाद कर दिया जाता है और उसके बाद जो है साहू जी और शिवाजी द्वितीय अर्थात ताराबाई जो संरक्षिका थी, इनके बीच युद्ध होता है। उसमें साहू जी की विजय होती है और धीरे धीरे फिर उसके बाद हम लोग आगे का पाठ पढ़ेंगे।